गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। मैं अबलीन कुमार इस फ्रेश सेशन में आपका स्वागत करता हूं और इस फ्रेश सेशन का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक एसेट जब डिस्पोज्ड ऑफ होता है, जब एसेट बेचा जाता है, या यूं कहें इन द इवेंट ऑफ एन एसेट बीइंग सोल्ड, तब इसकी कहानी स्टार्ट होती है और इसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। इसका मकसद क्या है? इस एसेट का मकसद है, इस कॉन्सेप्ट का मकसद है कि सो दैट कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस से एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होने से क्या होता है, उसमें इम्पैक्ट क्या आता है। तो जब भी आप लोगों ने देखा कि जब एक बिजनेस होता है तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस एस्टेब्लिश होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है तो उसका एक रिजल्ट आता है, और इसी यहाँ पे एसेट डिस्पोजल को फाइंड आउट करना है, एसेट डिस्पोजल को कंप्लीट करना है सो दैट इससे रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको फाइंड आउट किया जा सके। और प्रॉफिट एंड लॉस तभी फाइंड आउट होता है जब इसकी बुक वैल्यू आपके पास हो। तो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत पार्ट यही है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट भी यही है कि जब एसेट बेचा जाता है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। इस मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट वेरी करेगा, चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि एसेट जो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड हो रही है, उसके मेथड्स क्या है। इस मेथड पे वैरी करेगा आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, स्पेशली रिगार्डिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इस एसेट डिस्पोजल अकाउंट की सबसे, अगर फर्स्ट मेथड नहीं सेकंड मेथड पे पहले फोकस करते हैं, सेकंड मेथड इन द सेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब भी व्हेन जनरल एंट्रीज when provision for depreciation account is maintained, जब provision for depreciation account मेंटेन होगा तब एसेट डिस्पोजल की जनरल एंट्री क्या होगी इसके रिगार्डिंग समझते हैं। तो इस केस वन में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है उस वक्त आपको ये ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यहाँ पे एसेट जो बेचा जा रहा है, अर्थात कॉस्ट ऑफ एन एसेट बीइंग सोल्ड, ये ट्रांसफर होगा तो किस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट टू बी टेकन, माइंड में कर लीजिए कि आपका जो कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा वो ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, कोई डिडक्शन इसमें नहीं होगा। दैट मीन्स जो जितने अमाउंट का, जितने वैल्यू का एसेट बेचा जा रहा है उतना टोटल अमाउंट ट्रांसफर होगा ए न्यूली ओपन अकाउंट नोन एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस कॉन्सेप्ट का यही है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ग्रॉस वैल्यू पे अर्थात ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट ट्रांसफर होगा, कहाँ पे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मतलब एक एसेट अकाउंट से दूसरे एसेट अकाउंट नोन एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। मतलब इस एसेट से एसेट अकाउंट से कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और क्यों होगी, राइट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और कैसे होगी ये समझना है। तो जर्नल एंट्री तो आपको दिख रहा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट DR2 एसेट अकाउंट, दैट मीन्स एक एसेट अकाउंट से दूसरे जगह एसेट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दैट मीन्स कि एसेट डिस्पोजल में एसेट की वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही है। जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कि एसेट डिस्पोजल, जर्नल एंट्री को समझते हैं कि एसेट डिस्पोजल की एंट्री क्या होगी। तो एक एसेट, एक पार्ट ऑफ एसेट, एक एसेट अकाउंट से दूसरे एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये भी एसेट अकाउंट ही होगा। और एसेट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन दूसरा एसेट अकाउंट
दूसरा एसेट अकाउंट ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अकॉर्डिंगली मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट DR टू एसेट अकाउंट, राइट। तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गया, और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, अर्थात ओरिजिनल कॉस्ट पे, राइट। दूसरा सेकंड जर्नल एंट्री है कि इस पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ accumulated depreciation अर्थात depreciation provided till date is transferred to this account by following entry। मतलब आपने मान लो कि एक अभी मैंने बताया simultaneously आपको ये देखना है कि एसेट की वैल्यू जो हो रही है ट्रांसफर वो कितने को हो रही है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि एक 10,000 की एक एसेट की वैल्यू है जो ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट से एसेट डिस्पोजल की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एसेट डिस्पोजल डेबिट हुआ और एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एसेट जब अकाउंट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वो भी तो एसेट ही है, वो अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, डेबिट होता है। सो अकॉर्डिंगली एसेट डिस्पोजल टू एसेट। तो इसका एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल साथ साथ में लेते चलते हैं, सो दैट कि आपको समझ में आए। तो मान लीजिए कि जो एसेट ट्रांसफ़र हुआ उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है, 10,000 की, राइट। ऑब्वियसली उस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। तो जितना बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की खूबसूरती क्या है कि जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, वो सारे के सारे एक न्यूली अकाउंट ओपन में ट्रांसफ़र होता है, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अब वो एसेट बेचा जाएगा। तो जब एसेट बेचा जाता है तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल। मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट, जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ है उसका अमाउंट कितना है, 2,000, राइट। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जस्ट एक एज्यूम करके, राइट। थर्ड हमारा जो सर्कमस्टांसेस है कि वो एसेट बेचा जा रहा है, तो जब बेचने की एंट्री क्या होगी, तो एसेट कैश और बैंक अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल। ऑब्वियसली एसेट डिस्पोजल की ही कहानी हो रही है, तो जो एसेट बेचा जा रहा है वो कहानी एसेट डिस्पोजल की है। तो एसेट बेचने की एंट्री क्या हो गई, कैश और बैंक अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या है कि अब इसे यहाँ तक जो कुछ भी हुआ है, यहाँ तक की कहानी को समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे कॉन्सेप्ट फ्लो हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या आया। तो इम्पैक्ट ये आया कि आपका जो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट फ्रॉम कैलकुलेशन शोइंग इम्पैक्ट, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में हम इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा। तो स्टेटमेंट फॉर्म सिंपल है, कॉस्ट ऑफ अकाउंट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा है, किसी पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ एसेट जो है हमारा कॉस्ट वो 10,000 है। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड हुआ टिल डेट, अभी तक जितना भी बेचने तक, जिस डेट को सेट बेचा जा रहा है उस डेट तक की जो डेप्रिसिएशन होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेट हो चुकी है। अब जब एसेट बेचा जाता है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट DR टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे प्रोविजन डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हो चुका था बट वो डिफरेंट वे में एक दूसरे अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा था। तो जब एसेट बेचा जाएगा, तो जब बेचा जाता है तो डेप्रिसिएशन की बुक वैल्यू, पहले उस एसेट की बुक वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो उस एसेट की बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन उस पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उससे ऑब्वियसली उसको घटाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अकॉर्डिंगली जो 10,000 का कॉस्ट था
उस डेट की बुक वैल्यू क्या हो गई, तो उस डेट की बुक वैल्यू है 8000, क्योंकि इसी डेट को ये बेचा जा रहा है। उसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, बुक वैल्यू, सो दैट कि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट किया जा सके। तो पॉइंट टू बी टेकन कि जब भी एसेट बेचा जाता है तो सबसे पहले उस डेट की बुक वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सो दैट कि आपका कैलकुलेशन पता चले कि आप उस एसेट से रिलेटेड आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, राइट। देन लेस कर दीजिए जितना भी सेल अमाउंट हो चुका है, सेल कर दीजिए। तो सेल हमारा 5000 का था, अकॉर्डिंगली जो लॉस आया 3000 का। ये स्टेटमेंट फॉर्म में, इसमें कोई इशू नहीं, इतना समझ में हर किसी को आएगा, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट होने की एंट्री आपको पता ही है, ये पता अब स्टेटमेंट फॉर्म करने से आपको ओबियसली दिख जाएगा कि क्या होगा। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस और अ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, राइट। कि आपका गेन हो गया, तो गेन हो गया इसका मतलब गेन तभी होगा ना जब आपका एसेट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जब एसेट को बेचा जा रहा है जो बुक वैल्यू से ज़्यादा, राइट। यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू से ज़्यादा दाम पे, बुक वैल्यू से ज़्यादा कॉस्ट पे आपको सेल प्राइस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगी। दैट मीन्स कि जो अमाउंट बेचा जा रहा है, जो एसेट बेचा जा रहा है उस एसेट पे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, बुक वैल्यू। दैट मीन्स कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कंपनी है, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखा जाता है। अकॉर्डिंगली उसका रिवर्स एंट्री कर लीजिए, लॉस है तो लॉस का नेचर तो डेबिट होता है, सो प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डीआर टू एसेट डिस्पोजल। अब ये फाइंड आउट हो चुका है। मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक था कि आपको कैसे उस स्टेटमेंट को फाइंड आउट किया जाए, सो दैट कि आपको पता चले कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ तक लॉस तो फाइंड आउट हो चुका है, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। सो अब इसको समझते हैं। ये तो स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो यही है जो आपको दिख रहा है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंटिंग फॉर्म है, राइट। अकाउंट को ओपन करके कैसे समझा जाए वो जर्नल एंट्री के थ्रू, लेजर का ये प्रेजेंटेशन है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, दैट मीन्स लेजर। अब ये अप्रोप्रिएट थिंग है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा नहीं होते हैं, बट हमेशा क्वेश्चन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करने की चर्चा होगी, तो उसके लिए आपके लिए रेलेवेंट फैक्ट्स है कि इसको समझा जाए। सबसे पहला कि एसेट डिस्पोजल को बेचा, एसेट को बेचा जा रहा है तो एक नया अकाउंट ओपन हुआ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट 10,000, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल मैंने डेट भी ले लिया है, 1 अप्रैल 31 मार्च 2020 को ये एंड होगा। इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। मान लीजिए कि आपको 31 मार्च तक का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो डेप्रिसिएशन तो आपको दिखाओगे ही। तो अभी मैंने बताया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट डिस्पोजल, आप उस एंट्री को दिखा दीजिए। तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये उस डेट तक का जितना भी डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज हो चुका है, इसीलिए इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो 2000, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। सेल हुआ तो बैंक अकाउंट डीआर टू एसेट डिस्पोजल, तो सेल हो गया 5000। अब आप देख लो कि एसेट डिस्पोजल का अमाउंट, एसेट हमेशा डेबिट नेचर का होता है, डेबिट साइड में दिख रहा है। अब यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशन हो चुके हैं, कैलकुलेशन होने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो लॉस हो रहा है, और ये लॉस हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो कुछ भी जर्नल लेजर है, सॉरी जर्नल एंट्री है, उसी का अकाउंटिंग फॉर्म आप लेजर में प्रेजेंट कर दो, आपको वो उसके आंसर मिल जाएगा इन अकाउंटिंग फॉर्म में, राइट। मतलब अकाउंट्स को ओपन करके, राइट। इधर आया तो लॉस, इधर आया तो प्रॉफिट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट का ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। सेकंड मेथड है हमारा व्हेन, सेकंड केस है कि जर्नल एंट्री व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है तब क्या होगा, सेकंड मेथड, सेकंड केस।
इस केस की सबसे खूबसूरती क्या है, ये पॉइंट आउट करना जरूरी है। मैं पहले से ही पॉइंट आउट कर देता हूं। वहां पे फर्स्ट मेथड में मैंने बताया ओरिजिनल कॉस्ट अर्थात कॉस्ट ऑफ द एसेट, राइट। टोटल कॉस्ट जितना भी आपने ग्रॉस वैल्यू था सबको ट्रांसफर कर दीजिए, इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट। देन अगर आप डायरेक्टली चार्ज टू एसेट करते हो फर्स्ट मेथड वाला, बाय क्रिएटिंग नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, तब क्या होगा, तब आपको क्या करना है, इसकी जो बुक वैल्यू अर्थात रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू दैट मीन्स जो उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है उसको लेस करने के बाद, अर्थात बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि जब बुक वैल्यू कब फाइंड आउट होता है, जब आप उस एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो वो जो मिलता है आप उसे WDV अर्थात रिटेन डाउन वैल्यू भी कह सकते हो, या आप क्या कहते हैं वो सॉरी मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया, बुक वैल्यू, राइट, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, इन दोनों को बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू WDV या बुक वैल्यू दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या चल रहा है, कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है 10,000 और डेप्रिसिएशन कितना है 2,000 का, राइट। यहाँ तक का हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो फॉर ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ऑब्वियसली इसकी भी कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली एसेट डिस्पोजल का जन्म ही हुआ है उस जगह पे जहाँ पे एसेट बेचा जा रहा है, वहीं से कहानी नया मोड़ लेती है जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट। और इसकी सबसे खूबसूरती और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिड्यूस फिगर पे ट्रांसफर होता है, दैट मीन्स कॉस्ट बुक वैल्यू या रिटेन डाउन वैल्यू। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस वैल्यू पे हो रहा है 8,000, दैट मीन्स एसेट की कॉस्ट क्या थी 10,000 और डेप्रिसिएशन कितना इस पे लगा 2,000, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ द एसेट्स पे नहीं भेजा जा रहा है, ये बुक वैल्यू पे भेजा जा रहा है, इस बात को पॉइंट किया जाए। सो एंट्री क्या होगी, सेम एसेट डिस्पोजल अकाउंट DR2 एसेट, सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ पे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा और वहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर होगा। सेल करने की एंट्री सब में सेम ही है, कैश और बैंक अकाउंट DR2 एसेट डिस्पोजल 5,000, सेम हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस की भी सेम एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल टू जो पहले में हो चुका है, सिर्फ आप लॉस की एंट्री सेम। तो सिर्फ आपको अंतर क्या है, अंतर सिर्फ यही है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इस कॉन्सेप्ट की अर्थात एसेट डिस्पोजल की खूबसूरती सिर्फ दो ही पॉइंट में है, वो ये कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होगा तो एसेट डिस्पोजल में जो एसेट ट्रांसफर किया जाएगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे अर्थात कॉस्ट ऑफ द एसेट जितना का बेचा जा रहा है। बट सेकेंड मेथड जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा हो तो वहाँ पे रिड्यूस फिगर अर्थात WDV अर्थात बुक वैल्यू पे एसेट ट्रांसफर होता है, बस रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, राइट। अब इसे समझ लें कि इसका भी कुछ पॉइंट है, तो इसको भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा जाए बाय ओपनिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट विदाउट मेकिंग या विदाउट मेंटेनिंग एनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एसेट डिस्पोजल की एंट्री सेम, एसेट डिस्पोजल अकाउंट DR2 एसेट, बैंक बेचा जाना, बेचने की इन द इवेंट ऑफ सेल, और वो इसकी खूबसूरती क्या है कि ये WDV पे ट्रांसफर होगा, WDV अर्थात कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस डेप्रिसिएशन। सेल करने की एंट्री सेम है और अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट आपका सेम है 3,000 का। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये कौन सा एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, WDV पे, राइट, अर्थात बुक वैल्यू पे। लेकिन ये जो एंट्री है, ये जो आपको लेजर ओपनिंग किया है ओरिजिनल कॉस्ट पे,
ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिया। कुछ पॉइंट है जो शो करवाना बाकी है इन टेक्स्ट में कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में अल्टीमेटली शो ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट मीन्स लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल, एंड क्रेडिट बैलेंस मीन्स गेन। यू नो, डेबिट बैलेंस आपके मैंने जब ओपनिंग करके अकाउंट बता दिया तो इससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। आप डेबिट बैलेंस का मतलब समझते हो कि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो। तो देख लीजिए, इस अकाउंट का इस डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा है। बैलेंसिंग फिगर ये इस साइड आया है 3,000 का, तो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया। तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा होने से एसेट का जो बैलेंस होता है, नेचुरल बैलेंस आप कह सकते हो, नेचर जो होता है वो डेबिट होता है। अकॉर्डिंगली उसके कारण इसमें ये क्या होता है, ये अगर डेबिट बैलेंस बड़ा हो गया तो प्रॉफिट, और क्रेडिट बैलेंस बड़ा हो गया दैट मीन्स लॉस, राइट। सॉरी, डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट मीन्स लॉस, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। डेबिट बैलेंस अगर बड़ा हो गया दैट मीन्स आपका लॉस, और वाइस वर्सा। क्रेडिट बैलेंस मीन्स गेन, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट कंसीडर करवाया है, 2 पॉइंट, सो दैट कि आपको बेहतर से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। और कुछ पॉइंट हैं जो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, उस पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन किया है सो दैट कि आपको बेहतर से बेहतर कॉन्टेक्स्ट मिल सके इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, राइट। एवरीथिंग, सब कुछ जो मैंने आपको बताया वो सारे पॉइंट्स में मेंशन है। आप इन पॉइंट्स को ना भी देखो तब भी मैंने जो आपको स्टेटमेंट फॉर्म और बाय ओपनिंग एन अकाउंट, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको दिया है सो दैट कि आपको बेहतर समझ में आए। तो वो पॉइंट जर्नल एंट्री और लेजर दोनों बेहतर से देखें सो दैट कि आपका इसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से डिलीवर हो जाए, राइट। सो आज का जो कॉन्सेप्ट था एसेट डिस्पोजल अकाउंट आज एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक इसके क्वेश्चन के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन और एसेट डिस्पोजल का क्वेश्चन कंप्लीट, आगे जो सेशन आने वाले हैं वो सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सो दैट कि आप इस चैनल को, अगर चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं हमारे पीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे तो आपका ऑलरेडी आप प्रीमियम क्लास में हो। सो प्रीमियम क्लास के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है। आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, राइट। पीडीएफ वाले एप्लीकेशन से करोगे तो वहाँ पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो भी वीडियो में कंटेंट है आप अच्छे से इसको गो थ्रू हो लें सो दैट कि इसका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हो, ठीक है। तो वंस अगेन इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू सेशन में और फ्रेश एनर्जी और फ्रेश सेशन के साथ। और आगे आने वाले सेशंस जो हैं वो क्वेश्चन सेशन है। सो प्लीज़ आप इसके साथ कंटिन्यू रहें और टेक योर एडवांटेज एज पर योर ओन चॉइस। थैंक यू सो मच।